नमस्कार, मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान इंस्टीट्यूट। साथियों, आज बात करेंगे जो अभ्यर्थी जीवन या विद्यार्थी जीवन से जुड़े हुए कई प्रकार के सवाल होते हैं, कई प्रकार की वैकेंसियाँ होती हैं, कई प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, उसके बारे में। तो ये तमाम जो न्यूज़ है वो अमर उजाला या अन्य जो अ, पत्रिका हैं, उनके माध्यम से आप लोगों के बीच में रखता हूँ। बीईओ चयन में ओबीसी आरक्षण को लेकर उठे सवाल। विभाग की ओर से कम संख्या में पदों के अधियाचन भेजने पर विवाद। अभ्यर्थियों ने यूपीपीएससी में किया प्रदर्शन। आयोग ने स्पष्ट की स्थिति। अब उसके बारे में देख लेते हैं क्या है साथियों। इसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से खंड शिक्षा अधिकारी के 309 पदों का अंतिम चयन परिणाम जारी होने के बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। आयोग ने ओबीसी के लिए आरक्षित 31 पदों का परिणाम घोषित किया है। वहीं प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण का हिसाब से तकरीबन 83 सीटों पर ओबीसी अभ्यर्थी का चयन होना चाहिए था। इस मामले मामले मसले पर प्रतियोगी छात्रों ने बृहस्पतिवार को यूपीपीएससी में प्रदर्शन किया एवं विज्ञापन सौंपी। हालांकि इसके बाद आयोग ने आरक्षण को लेकर पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी। दरअसल शिक्षा विभाग में बीईओ के जितने पद खाली थे उतने पदों पर भर्ती के लिए विभाग ने आयोग का अधियाचन भेजा था। जिस श्रेणी में जितने पद रिक्त थे उस श्रेणी के उतने ही पदों पर भर्ती होनी थी। इसके तहत ओबीसी श्रेणी के 31 पद रिक्त थे और विभाग ने ओबीसी श्रेणी के इतने ही पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भेजा था। इस प्रकार कुल 309 पदों का अधियाचन आयोग को मिला था और आरक्षण की निर्धारित विभाग ने ही किया था। हालांकि ओबीसी श्रेणी के तकरीबन 60 अभ्यर्थियों को बीईओ के चयन हुआ। इसमें से 31 पद तो ओबीसी श्रेणी के हैं और इस वर्ग के आवासीय अभ्यर्थी का चयन अनारक्षित श्रेणी में अधिक अंक पाने के कारण ओवरलैपिंग के तहत हुआ। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि कुल 309 पद थे और भर्ती में ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसे में ओबीसी वर्ग की 83 सीटें होनी चाहिए थी, लेकिन ओबीसी श्रेणी के तहत केवल 31 सीटों पर चयन किया गया। इस मामले में प्रतियोगी छात्रों ने शुक्रवार को आयोग में प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि ओबीसी आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की गई है। वहीं आयोग का सचिव जगदीश का कहना है कि विभाग ने नियमानुसार आरक्षण का निर्धारण कर जितने पदों पर अधियाचन भेजा था, आयोग ने उसी पर आधार पर आरक्षण परीक्षा कराकर अंतिम चयन परिणाम घोषित किया है। और चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। पीसीएस के लिए आज से आवेदन होगा। जी हाँ दोस्तों, पीसीएस के 400 और एसीएफ आरएफओ के 16 पदों पर होगी भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि 5 मार्च है। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा 2021 और सहायक वन संरक्षक एसीएफ क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन विज्ञापन 5 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी शुक्रवार को अपनी वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन जारी कर देगा। ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 2 मार्च और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 5 मार्च निर्धारित की गई है। अब चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। साथियों, इसमें जो दिया है, प्राविधिक सहायक के लिए बुलाए जाएंगे 25% ज़्यादा अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बैठक में लिया गया फैसला। इसमें कृषि सेवा वर्ग 3 में प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के रिक्त पदों पर चयन के लिए 25% अधिक अभ्यर्थियों को अभिलेख परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई बैठक में फैसला किया गया है। इस फैसले के बाद उन अभ्यर्थियों को सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अब चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। निदेशालय मिनिस्ट्रियल संघ के चुनाव में 95.50% मतदान। बाकी अगले न्यूज की तरफ चलते हैं साथियों। एकेटीयू ऑफलाइन परीक्षा के पक्ष में नहीं है। कुछ छात्र डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय एकेटीयू की 16 फरवरी से प्रस्तावित सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर कुछ छात्रों का विरोध बढ़ता जा रहा है। छात्र साल भर हुई ऑनलाइन पढ़ाई के बाद ऑफलाइन परीक्षा देने के मूड में नहीं है। उन्होंने सोशल साइट पर व्यापक अभियान छेड़ रखा है। साथ ही प्रतिदिन काफ़ी संख्या में इसे लेकर मेल भी भेजे जा रहे हैं। चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। गलत अधियाचन भेजने वालों की जानकारी मांगी। शिक्षा निदेशालय माध्यमिक ने संयुक्त शिक्षा निदेशालय बस्ती को पत्र भेजकर टीजीटी 2016 एवं प्रवक्ता 2016 की गलत अधियाचन भेजने वाले जिला विद्यालय निरीक्षक एवं संबंधित कर्मचारी के बारे में जानकारी मांगी है। जिला विद्यालय निरीक्षक बस्ती ने किसान इंटर कॉलेज रसूलपुर तेरता बस्ती, हंसराज इंटर कॉलेज गणेशपुर बस्ती, जनता शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज उड़वारी बस्ती में तथा शिक्षक के कार्यरत होने के कारण बोर्ड से चयनित अभ्यर्थी का पदभार ग्रहण नहीं कराए जाने की सूचना भेजी है।
उप शिक्षा निदेशक सचिव सेवक सिंह की ओर से भेजे इस पत्र में कहा गया है कि चयन बोर्ड से अभ्यर्थी का चुनाव के बाद किस प्रकार से तटस्थ को बनाए रखा गया है। चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। प्राचार्य भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, 7 सवाल हटाए गए। लखनऊ विश्वविद्यालय पार्ट टाइम पीएचडी भी कराएगी। उसी के साथ देख लेते हैं एक बार जो छोटा सा हेडलाइन है। 16 फरवरी से लागू होगा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, महिला सशक्तिकरण की दी जानकारी। कुलपति के अभिनंदन समारोह आज, नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने ली शपथ। छात्र संघ बहाली छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को गिराया। ये प्रयागराज जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है उसके बारे में है। चौधरा चौरी महोत्सव पर निकाली प्रभात फेरी। एलएलबी प्रवेश के लिए नए कट ऑफ जारी। सीएमपी पीजी कॉलेज, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज एडीसी में 5 फरवरी को एलएलबी प्रवेश के लिए बृहस्पति को नए कट ऑफ जारी किए गए हैं। आरक्षित श्रेणी में 180 या अधिक, एसटी वर्ग में 20 या अधिक अंक पाने वाले शुक्रवार को ऑनलाइन काउंसलिंग शामिल होंगे। साथियों, अगर न्यूज़ आपको अच्छी लगी हो, इसी तरह का न्यूज़ हर बार देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।